दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज बात करते हैं इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 उन लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है जो लोग बीए फाइनल ईयर कर चुके हैं या बीएससी फाइनल ईयर कर चुके हैं। कहने का मतलब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन के अपेयरिंग में हैं। दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स होता है जिससे कि आप अपनी लाइफ में रोज़गार इंश्योर कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि मेरा एक प्लेटफार्म है शिक्षक बनने का, जो सपना है वो साकार हो सकता है और आप उसके लिए श्योर हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हम आज इसके विषय वस्तु के बारे में बताएंगे कि कितने कौन कौन से सिलेबस से क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल कुमार, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप देखें तो हम चर्चा करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, आपके 4 पार्ट में पूछे जाएंगे दोस्तों। सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर आप बात करें, हम देखें तो जो सामान्य ज्ञान है उसमें से 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अब आप साइंस वर्ग के हैं यानी विज्ञान वर्ग के हैं या कला वर्ग के। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर देखें तो सामान्य ज्ञान यानी जीके। दोस्तों जीके से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विविध तथ्य एवं आंकड़े। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें से पाएंगे कि इतने आपके जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन बनेंगे जीके, वो इन महत्वपूर्ण टॉपिक से बनेंगे, इन महत्वपूर्ण विषय से बनेंगे। भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विविध तथ्य एवं आंकड़े। दोस्तों अगर हम लोग बात करें हिंदी की, तो हिंदी में देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास जो हिंदी है उसमें देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है। तो हिंदी से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। भाषा तथा व्याकरण, वर्ण तथा ध्वनि विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण, संधि, लिंग, वचन तथा कारक, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों अगर आप देखें तो श्रुति, सम, विभिन्नार्थक शब्द जो शब्द युग्म होते हैं दोस्तों, उसमें से पूछे जाएंगे आपसे। अगर आप देखें तो उपसर्ग होगा, आपके पास प्रत्यय होगा, मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग होगा, लोकोक्तियां या कहावतें होंगी दोस्तों, वाक्य रचना होगा, शब्दों में से सामान्य अशुद्धियां निकालना और वाक्यों में सामान्य अशुद्धियां निकालना। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो रस, छंद तथा अलंकार होगा, हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार होगा, अपठित गद्यांश होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी का जो सिलेबस है, इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो रीजनिंग है उसमें से क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस हैं। तो वर्गीकरण हमारे पास है परीक्षण का, वर्णमाला परीक्षण का है, सादृश्यता परीक्षण है, श्रृंखला परीक्षण है, सांकेतिक भाषा परीक्षण है, लुप्त पदों को भरना, वेन आरेख विश्लेषण, गणितीय संक्रियाएं, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, दिशा परीक्षण, रक्त संबंधी परीक्षण। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और सिलेबस है तो सामान्य परीक्षण है दोस्तों, सामान्य रक्त संबंध परीक्षण है, समय परीक्षण है, आयु पर आधारित समस्याएं हैं, शब्दों का तार्किक क्रम, अपवंधित संख्या, अक्षर योग्यता परीक्षण, पहेली परीक्षण, न्याय निगमन, पासा और घन वर्गीकरण परीक्षण। तो दोस्तों ये तो हमारा रीजनिंग का है, ये हमारा रीजनिंग का है। अगर दोस्तों हम लोग देखें तो हमारे पास विज्ञान है, और विज्ञान में देखें दोस्तों तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसे कि ये कई पार्टों में बटा होगा। जैसे कि विज्ञान वर्ग है तो गणित भी होगा, विज्ञान भी होगा, विज्ञान में तीनों विज्ञान होंगे यानी भौतिक, रसायन और जीव। तो दोस्तों गणित में हमारा क्या क्या है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बीज गणित है, अव्यूह एवं सारणिक है, त्रिकोणमिति है, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक एवं सरल रेखा है,
कलन है, सांको परिच्छेद है, सदिश बीजगणित है, स्थिति विज्ञान है, गति विज्ञान है, त्रिविमीय निर्देशक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी है, विविध है। दोस्तों अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की तो भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी है, ऊष्मा है, प्रकाश है, दोलन तथा तरंगे हैं, वैद्युतिकी है, चुंबकत्व है, विसर्जन, नली एवं आधुनिक भौतिकी है। ये हमारा भौतिक विज्ञान से था। दोस्तों रसायन विज्ञान से देख लें एक नज़र में तो सामान्य रसायन है, अकार्बनिक है, कार्बनिक रसायन है और भौतिक रसायन। दोस्तों अगर हम जीव विज्ञान में देखें तो परिचय इसका, जीव विज्ञान की उत्पत्ति, कोशिका, आवृत्त बीजियों की आकारिकी एवं जीवन चक्र, पोषण है, जंतु शरीर क्रिया विज्ञान है, मानव रोग है, खाद्य उत्पादन है, पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण है। दोस्तों ये तो विज्ञान वर्ग का था, आपको मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा जो हमारा एक इसका जो आर्ट है यानी कि कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। दोस्तों अगर आपसे हम चर्चा करें 1 मिनट तो आप देखेंगे कि आपका ये होगा 200 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन होंगे, 4 खंड में पूछे जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों अगर आप इसमें चाहते हैं कि हमारी रैंक बहुत अच्छी आए, क्योंकि आप जानते हैं कि 10,000 ही सीट होती है और कम से कम मैक्सिमम 8 से 10 लाख लड़के इस बार फॉर्म डालेंगे कम से कम दोस्तों, और 10,000 सीट होगी। तो दोस्तों आप अच्छी रैंक चाहते हैं तो आपको फोकस करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ें होंगी आपको फोकस करना होगा सबसे ज़्यादा। दोस्तों देखिए सब्जेक्ट तो सभी अच्छे हैं और सब्जेक्ट आपको सब पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपका जो रैंक डिसाइड करेगा दोस्तों वो हिंदी और रीजनिंग डिसाइड करेगा। हिंदी और रीजनिंग मान लीजिए दोस्तों अगर आप बात करते हैं जैसे कि हिंदी 50 क्वेश्चन का है तो दोस्तों एक तो इसमें देखेंगे कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग में यदि 50 क्वेश्चन मान लीजिए हिंदी का है तो दोस्तों कम से कम आपको इसमें 40 से 45 आपको नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी है और हिंदी तो यहाँ तक पहुँचती है कि दोस्तों 48 ले आते हैं लोग, 49 ले आते हैं, तो कम से कम आपको 40 से 45 क्वेश्चन इसमें लाने पड़ेंगे। रीजनिंग में इसी तरह दोस्तों आपको ले आने पड़ेंगे कम से कम आपको 40 से 45। तो दोस्तों मान लीजिए कि एवरेज इन दोनों को मिला के 80 से 90 के बीच में आप अगर ले आते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस होगा। फिर यदि बात करें दोस्तों हम अगर देखें तो 2 सब्जेक्ट हमारे पास बचता है, एक हमारे पास बचता है सामान्य ज्ञान यानी जीके। तो दोस्तों आप कितना भी सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए लेकिन यहाँ से हमको क्वेश्चन मिलेंगे 30-35, बहुत ही आप इंटेलिजेंट है तो आप इसमें 40-45 ला सकते हैं, नहीं तो 30-35 क्वेश्चन आप इसमें ले आएंगे। दोस्तों अगर 30-35 क्वेश्चन आप यहाँ से लाते हैं और आप अपने सब्जेक्ट से भी इसी तरह ले आते हैं कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में, तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें हमें कितना मिल रहा है। तो दोस्तों अगर देखें तो ये यहाँ पास हमने कहा दोस्तों कि आप 40 क्वेश्चन मान लीजिए 40 क्वेश्चन आप यहाँ से लिए दोस्तों, 40 क्वेश्चन आपने वहाँ से लिया, 40 से 45 के बीच में हमने कहा था रीजनिंग और मैथ को मिला के, यानी मान लीजिए कि हमने कहा कि आप दोनों में से मिला के एवरेज 85 ले आए। आपने दोस्तों ऐसा किया कि जैसे मान लीजिए कि आप 85 क्वेश्चन यहाँ से लिए और कम से कम दोस्तों आपने 60 क्वेश्चन 60 से 70 यानी कि 100 क्वेश्चन में आप 70 और 70 नहीं आया तो दोस्तों 60 मान लीजिए, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए दोस्तों, देखिए कितना आ रहा है 5 आ रहा है और 8 6 14 आ रहा है, यानी 145 क्वेश्चन आपका बन रहा है। दोस्तों अगर आप 145 क्वेश्चन के एवरेज में पहुंच जाते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा, आप टॉप सीरीज में होंगे, आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी और आपका मन चाहा कॉलेज मिलेगा, आपकी मन चाही मुरीदें क्या होगी पूरी होंगी। तो आपका मन चाहा मुराद पूरा हो दोस्तों, इससे बेहतर है कि आप अभी से लग जाइए इसमें और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए रामबाण होगा और उतनी ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा और उतनी ही अच्छे तरीके से आपके नंबर कलेक्ट होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से स्टेट रैंक आपकी तैयार होगी और आपका पहले फेज में मन चाहा पहला कॉलेज
मिल जाएगा दोस्तों। और इसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं दोस्तों। और आप मेरे वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस सब्जेक्ट से, इस वीडियो से विराम लेते हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।